हेलो क्लास, वेलकम टू एडवे। मेरा नाम है ओम और आज हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, जब पैसा निकाला जाता है एंड ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ और बिगन ऑफ द मंथ में। और आज हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, जब पैसा निकाला जाएगा क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या है? एक साल में 12 महीने होते हैं और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 महीने को, तो 4 क्वार्टर हमारे बनेंगे। एक पहला क्वार्टर होगा, उसमें अकाउंटिंग ईयर के अनुसार पहला क्वार्टर होगा 1 अप्रैल से 30 जून तक, और दूसरा क्वार्टर होगा 1 जुलाई से 30 सितंबर। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और फिर एंड होगा 1 जनवरी से 31 मार्च। तो 4 क्वार्टर होंगे। तो इसमें जो पैसा निकाला जाएगा, फर्स्ट कंडीशन होगी जब पैसा निकाल जाए क्वार्टर के मंथ शुरू में। जैसे कि शुरू का मतलब है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो जब क्वार्टर के शुरू में पैसा निकाला जाएगा तो उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो 7.5 महीने का लगता है। वो 7.5 महीने का लगेगा। और वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, उसको अब यूज कीजिए। तो एवरेज पीरियड जब रखेंगे, तो यदि आप पहले 1 अप्रैल को जब पैसा निकालेंगे, तो 1 अप्रैल को पैसा निकालने के बाद, तो जो आखिरी बार आपने पैसा निकाला हो 31 मार्च तक जब काउंट करेंगे, तो उसमें जो जितने महीने बैठेंगे उसके हिसाब से हम काउंट करेंगे। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने होंगे, प्लस फिर जो आखिरी महीना होगा जब आखिरी बार पैसा निकाला होगा आपने 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 3 महीने होंगे। और जब उसको सोल्व करोगे तो 7.5 महीने का आपको इसमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। चलिए अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए एक पार्टनर है और इसने 6,000 रुपये निकाले हैं पर क्वार्टर, और वो भी बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% होगा, ठीक है। तो इस पर जब इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल इंटरेस्ट, उसने 6,000 रुपये निकाले पर क्वार्टर, तो उसने टोटल जो पैसा निकाला होगा वो 4 बार निकाला होगा। तो 6,000 इंटू 4, टोटल पैसा निकालेगा 24,000 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10% है, 10/100, और इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 7.5 मंथ का लगेगा। तो इसको सोल्व यदि तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1,500 रुपये, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम पढ़ते हैं जब पैसा निकाला जाएगा क्वार्टर के मिडल में। क्वार्टर के मिडल का मतलब होगा, मान लीजिए 1 अप्रैल से 30 जून, तो इसका जो मिडल होगा वो होगा 15 मई। अप्रैल, मई, जून, तो 15 मई इसका जो मिडल होगा। तो यहाँ पहले वो पैसा निकालेगा 15 मई को। उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर होगा जुलाई और सितंबर के बीच, उसमें जो पैसा निकलेगा वो निकलेगा 15 अगस्त को। जुलाई, अगस्त, तो 15 अगस्त मिडल होगा। ऐसे इसमें होगा 15 नवंबर, और इस वाले क्वार्टर में जो होगा वो होगा 15 फरवरी। और जब इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं हम, तो वो आएगा 4.5। कैसे आएगा, काउंट कीजिए। 15 मई से यदि आप काउंट करते हैं 31 मार्च तक, तो टोटल जब आप महीने काउंट करेंगे तो 10.5 होगा, प्लस उसके बाद जो 15 फरवरी को उनने आखिरी पैसा निकाला होगा, उसके बाद जो महीने बचते हैं वो कितने बचेंगे, 1.5। और इसको डिवाइड करना है 2 से,
तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इस पर यहाँ जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। सॉरी मैंने 4.5 बोल दिया था पहले, लेकिन 6 मंथ का लगेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 6,000 रुपये यदि निकालता है क्वार्टर, तो टोटल पैसा 24,000 निकलेंगे उसके, और उसको सोल्व करते हैं हम तो 24,000, 6 महीने का इंटरेस्ट और 10% मान लीजिए। तो जब इसको सोल्व करोगे आप पहले इसको काट दीजिए, और तो टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो होगा आपका 1200 रुपये। आप नोट कीजिए इसे। अब हम बात करते हैं जब पैसा निकाला जाएगा क्वार्टर के एंड में। तो जब क्वार्टर के एंड में हम पैसा निकालते हैं तो जो इंटरेस्ट लगता है वो 4.5 महीने का लगता है। और 4.5 महीने आते कैसे हैं, पहले उसको हम कैलकुलेट करते हैं। एंड का मतलब होगा तो के एंड में निकालना है तो पहला पैसा निकालेगा 30 जून को, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर और फिर मार्च। अब इसको एवरेज पीरियड में यदि आप रखते हैं तो 30 जून को पैसा जब उसे निकालो, 30 जून के बाद 31 मार्च तक टोटल महीने बचते हैं वो होंगे 9 प्लस 31 मार्च को जब पैसा निकाला तो कोई महीने नहीं बचेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ 4.5 मंथ्स हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे सेम क्वेश्चन अब ले लेते हैं। 6,000 रुपये उसने निकाले तो 4 बार ही निकालेगा क्योंकि 4 क्वार्टर हैं, तो टोटल पैसा निकलेगा 24,000 रुपये। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इस बार जो आपको इंटरेस्ट निकालना है 4.5 मंथ का निकलेगा, और 10% ही ले लेना, सिंपल रहेगा। जब इसको सोल्व करोगे 2400 और 4.5, इसको 0 काट लेना है, और इसको सोल्व करोगे तो 900 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे क्लास करें। अब हम आगे पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। जब अमाउंट और डेट दोनों फिक्स ना हो, जैसे ही पहले जो अमाउंट था वो फिक्स था कि 2,000 रुपये पर मंथ निकाले हैं, 2,000 रुपये क्वार्टरली निकाले हैं, और अमाउंट भी फिक्स थी कि अमाउंट तो फिक्स थी प्लस जो डेट थी वो फिक्स थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, मई, जून, मतलब महीने के शुरू में निकाल रहा था, एंड में निकाल रहा था या बीच में निकाल रहा था। लेकिन जब अमाउंट 2,000, 5,000, 2,000, 6,000 अलग अलग हो, प्लस जो डेट है वो भी अलग हो, तो उसके लिए एक तरीका है, मतलब दूसरा मेथड है जिससे हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में भी 2 तरीके हैं। पहला है सिंपल और दूसरा है प्रोडक्ट। तो पहले हम सिंपल मेथड के बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला है और ये तरीका है करने का। आपको पहले डेट लिखना है, अमाउंट, और उसके बाद मंथ, उसके बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मंथ के हिसाब से। 2,000 रुपये 11 महीने का निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 15% था सवाल में, और 5,000 रुपये 8 महीने का तो 500 आएगा, और 2,000 रुपये 6 महीने का 150 आएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे टोटल 1075 है और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मैटर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ओके, आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। और हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड के बारे में। इसमें भी हमें सेम ही करना है, पर चीज़ें थोड़ा अलग हैं। पहले आपको ये 4 कॉलम ही बनाने हैं, उसमें आपको A, B, C और लास्ट वाला कॉलम होगा D। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट कॉलम। यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेना। तो सेम चीज़ करना है आपको, पहले डेट लिखना है, अमाउंट, उसके बाद मंथ आपको निकालना है। अब मंथ निकालने के बाद जो डी कॉलम हमने बनाया है उसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे मंथ से 22, इसके बाद ये 40, 12, 12 और इसको टोटल हम करेंगे 86 आएगा। अब इसमें इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया है टोटल वो है 86, इसको डिवाइड करना है 15%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिखा हुआ है मैंने, और 1/12। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 1075।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी क्लास हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।